2022 चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने पहली हथियार डाल दिए। ऐसा लग रहा है कि योगी के सामने उन्होंने कह दिया कि मैंने तो हार मान ली। आखिर ऐसा हुआ क्यों, इस खबर में दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 22 की तैयारी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर नेताओं ने जारी कर ली है या कहीं शुरू कर ली है, और इस शुरुआत में अखिलेश कहीं पीछे छूट गए। राजनीतिक दल जो अपना अस्तित्व खो चुके थे 17 की लड़ाई में, उन्हें 2022 में अब खतरा नजर आ रहा था, इसीलिए वो किसानों के बीच आ गए। लेकिन अखिलेश यादव अगर कहीं किसी के बीच में है तो वो है ट्विटर। बस ट्विटर, सड़क की लड़ाई अखिलेश ने खत्म कर दी। वो तो किसानों के बीच भी नहीं है और किसानों से दूर भी नहीं है। अगर वो कहीं हैं तो अपने बड़े बंगले में, ट्विटर पर। दरअसल ये हम क्यों कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो शायद सड़कों पर होते, लोगों के बीच होते। लेकिन अब लोगों के बीच की दूरी छोड़कर ट्विटर वार शुरू है। अखिलेश यादव अब हर मुद्दे पर ट्वीट करने से पीछे नहीं है, और किसानों के बीच अगर होते तो लगता कि लड़ाई लड़ने आए हैं। लोग तो समझ रहे हैं कि लड़ाई भले ही 2022 की है, लेकिन चलिए किसानों के बीच तो पहुंचे। हालांकि भला तो 17 से पहले भी किसानों का हुआ नहीं और 17 से 22 तक भी नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि कुछ भला होगा। लेकिन इस भले भलाई में अखिलेश यादव अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। ट्विटर पर देखिए, नजर उन्हें किसान आ रहे हैं, लेकिन जहन में अगर कोई है तो भाजपा। आप देखिए, सबसे पहले तो इनके ट्विटर पर नजर डालिए। कल से लेकर परसों से लेकर अब तक लगातार ट्वीट, और अगर विरोध है तो भाजपाइयों का, क्या यूं कहें कि योगी का। भले ही वो कह रहे हैं नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ, युवा का साथ। अब नई सपा कैसी है पता नहीं, पुरानी की हवा तो बहुत उड़ी थी, बहुत दिखी थी, और इस हवाई की बातों में अखिलेश भी फंसते नजर आ रहे हैं। अखिलेश कहते हैं अभी भाजपाई उत्पातियों ने सिंगू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन पर पथराव किया। सारा देश देख रहा है कि भाजपा कुछ पूंजीपतियों के लिए कैसे देश के भोले किसानों पर अत्याचार कर रही है। भाजपा की साजिश और बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों, किसानों की पर की जाने वाली निर्दयता घोर निंदनीय है। यानी आप समझिए, 130 शब्द के इस ट्वीट में 3 बार भाजपा का जिक्र होता है। लड़ाई 2022 की है, सामने योगी हैं जो बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हैं। अखिलेश को लगने लगा कि सत्ता से हटेंगे कैसे, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां अब लगातार एकजुट होती जा रही हैं। सोच विचार में लगे हुए हैं अखिलेश कि किससे गठबंधन किया जाए और किसको छोड़ा जाए, कहां साथ अच्छा रहेगा और किसका साथ दूर रहेगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन अखिलेश ने अपनी राजनीति शुरू कर दी है। अब अखिलेश तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता भी देख रही है, समझ रही है। ट्विटर वाली जनता उन्हें जवाब दे रही है। आप देखिए, व्रत स्वाई कहते हैं जितना भी नाटक कर लें अखिलेश यादव, जितनी भी नौटंकी कर लें, आएगा तो योगी ही। मुकेश दास कहते हैं टोटी चोर, यह भाजपा ही नहीं है, यह देश की जनता का गुस्सा है। दिव्या कहती हैं इलाज करवा लीजिए अपना, भाजपा ही हर जगह दिखते हैं। नारंगी रतौंदी हो गई है, आपको अपने झूठे विलाप पर तनिक विराम दीजिए, क्योंकि आगे अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आने वाला है। आप अपनी सारी ऊर्जा यही समाप्त कर देंगे तो आपका वह प्रदर्शन मनोरंजन दायक नहीं रहेगा। अब समझ सकते हैं कि जनता कैसे जवाब दे रही है। दरअसल अखिलेश यादव बस यहीं फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनता बोल रही है, समझ रही है कि उन्हें दिखाई क्या दे रहा है। अखिलेश का वो राज कैसा था। भले ही अब वो बात फैकी करते हैं, नई हवा की करते हैं, लेकिन उस हवा में जहर था, उस हवा में दिक्कतें थी, और उस दिक्कतों को देखते हुए जनता ने 17 में उस हवा को साफ कर दिया था। अब 22 की हवा कैसी होगी, नजरें बनी रही, आपकी भी और हमारी भी। देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया, शेयर कीजिए वीडियो को। नमस्कार।